जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारो से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों का क्वेरी भी था और काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर भी परेशान थे कि काफ़ी कम सीटें इस बार आ रही हैं। और देखिए, कन्फर्मेशन की जहाँ तक बात थी कि 70 से 80 सीट ही केवल आरओ यारो की आ रही हैं, इसको लेके मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इतने सीट तो अभी के हिसाब से खाली हैं अगर आज की डेट में आरओ यारो की भर्ती आपके पास आती है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 100% कि इतनी ही सीट आने वाली हैं। कोशिश इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर्मचारी संघ हैं, चाहे बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स को कुछ महीनों में जो आपकी भर्ती आने वाली है उसमें निकाली जाएँ, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली हैं, बहुत सारे सेक्शंस खाली हैं, काम नहीं हो पा रहा है सुचारू रूप से। उसके लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अपडेट है वो इस बात को लेकर है कि कल क्या हुआ, कर्मचारी संघ के जो महासचिव जी थे और भी उनके साथ उच्च अधिकारी थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो लोग लखनऊ में गए थे। वहाँ के न्यायमूर्ति जो हैं, काफ़ी सारे जज लोग हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन लोगों से मिलने के बाद उन लोगों ने बताया कि देखिए सर, 3 स्तर पे जो है वो सीट्स को भरी जा सकती हैं। हमारी तरफ से जो कोशिश हो रही है, एक तो सीट बढ़ाने की जो बात है वो मुख्य न्यायाधीश जी के तरफ से भी समय समय पर गवर्नमेंट के पास गया हुआ है। तो गवर्नमेंट को उस पर डिसीज़न लेना है कि कितनी सीट जो है वो बढ़ानी है। ये जो सीट होगी ये कैडर में बढ़ जाएगा। अभी जैसे जितनी कैडर स्ट्रेंथ है कि इतने आरओ रहेंगे, इतने सेक्शन ऑफिसर रहेंगे, इतने एआरओ रहेंगे, तो इसमें बढ़ोतरी हो जाएगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भेजी गई सिफारिश पे सरकार हाँ बोल देती है। तो ये तो सरकार का काम है, उन लोगों ने ऐसा बताया जज को। बाकी ये बताया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जो कर्मचारी संघ की तरफ से लोग गए थे, उन्होंने जज लोगों के सामने ये बात रखी कि ये तो चलिए सरकार का काम है, आप जो कर सकते हैं सर वो ये कर सकते हैं कि जो प्रमोशन ड्यू है, एआरओ से आरओ का जो प्रमोशन ड्यू है, कुछ आरओ लोगों को सेक्शन ऑफिसर बनना है और बाकी एग्ज़ाम जो होना है आपका बेंच सेक्रेटरी का, तो एग्ज़ाम के ऊपर तो बाद में बात होगी। एग्ज़ाम को लेकर अभी बात नहीं हुई है, वो भी होना है, उसमें भी आरओ की सीट फ्यूचर में खाली होंगी। तो प्रमोशन की बात की गई कि बहुत सारे कंप्यूटर सहायक हैं, जो कंप्यूटर असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी निकलती है, उसके प्रमोशन की बात हुई। एआरओ से आरओ की प्रमोशन की बात हुई और बोला ये गया कि आप लोग, मतलब जज लोगों को बोला गया कर्मचारी संघ की तरफ से कि सर आप लोग प्रमोशन कर दीजिए, प्रमोशन होने के बाद जो सीट खाली होती है उस पर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम निकालिए और फिर उसमें भर्ती कर लीजिए। फिर बाद में एक और ब्यौरा सामने आएगा कि कितनी सीट और खाली होती है फ्यूचर में, यानी कि आने वाले 1 साल में, और फिर उस हिसाब से दोबारा रिक्रूटमेंट अपना निकल सकता है। तो देखिए, बात ये है कि सीट बहुत ज़्यादा खाली हैं और सभी की कोशिश इसी बात पे है कि जुलाई तक एक अच्छे से आइडिया लग जाए कि इतनी सीट खाली है, इतने पे निकालना है, वरना कोई भी नहीं चाह रहा है कि कम सीट पे रिक्रूटमेंट निकले। दुर्भाग्यवश अगर किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं होता तब तो उतनी सीट आनी आनी है, जो भी वो 70-80 सीटें, 85 सीटें गिन चुन के जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की आपकी हैं, आरओ यारो और कंप्यूटर असिस्टेंट की। लेकिन इसीलिए कोशिश जारी है कि अभी आपका मई महीना चल रहा है, अभी 1 हफ्ता बीता है, केवल 8-9 दिन बीते हैं मई महीने को। तो अभी मई में 20-22 दिन है, जून पूरा बचा हुआ है। जो डिसीज़न लेना है मई में लेना होगा, वरना जून में हो जाती है छुट्टी। फिर जो भी कार्रवाई होगी वो अगस्त में, जुलाई में होगी। अगर जुलाई में डिसीज़न लिया जाता है, फिर रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से कोशिश की जाती है वैकेंसी निकालने का, तो अगस्त सितंबर में वैकेंसी निकलेगी, वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो यही कोशिश है कि आने वाले 20-25 दिनों में या फिर मैक्सिमम जुलाई तक डिसीजन ले लिया जाए रिक्रूटमेंट को लेके, प्रमोशन को लेके, और उसके बाद जो भी प्रमोट होने के बाद सीट खाली होती हैं उसको मिलाकर अभी जो मौजूदा सीटें हैं उसमें फिर वैकेंसी निकाली जाए। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी अच्छे से बात हुआ। मुख्य न्यायाधीश लोग जो मौजूद थे उन्होंने भी चीज़ों को समझा और अपनी तरफ से भी आश्वासन दिया कि जल्द कुछ हम इस पर डिसीज़न लेंगे। तो ओवरऑल एक सकारात्मक कदम उठाया गया और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आप लोगों का कुछ सीट जो है वो प्रमोट होने के बाद जो खाली होगा उसके साथ जोड़ के निकाली जा सकती हैं। फिलहाल क्या डिसीज़न होता है ये तो टाइम से पता चल ही जाएगा, लेकिन ये एक अच्छा कदम था जो कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर रिक्रूटमेंट निकाली जाए। यही बात मैंने लगभग आप लोगों को पिछले वीडियो में बोला था कि अगर इस बार कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाया जाता, कोई भी प्रमोशन नहीं होता, आरओ के लोग बेंच सेक्रेटरी एग्ज़ाम देके सीट जो खाली होती वो भी बाद में होता, और गवर्नमेंट अभी डिसीजन नहीं ले पा रही है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और वो इधर उधर व्यस्त हैं वो लोग, तो भी आपका मिनिमम 70 से 80 सीट जो निकला है, इसका मतलब ये नहीं कि 2-2.5 साल बाद रिक्रूटमेंट निकलेगा। उसके ठीक 1 साल के अंदर अंदर 10 महीने जाते जाते वो दोबारा से वैकेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि काम का लोड बहुत ज़्यादा है जो भी लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और इफ़िशियंसी चाहिए हाई कोर्ट को, बेहतर एक क्वालिटी उनको चाहिए कि डिसीज़न फास्ट लिया जाए, उनके ऊपर जो प्रेशर है उसको कम किया जाए जो उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर है।
तो आगे देखते हैं क्या सकारात्मक कदम होता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा पहल था जो कई लोगों की तरफ से कोशिश की गई कल के डेट में, और आने वाले दिन में उम्मीद है कि आप लोगों की सीट बढ़ सकती है। कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का इतना ही मकसद है कि बहुत सारे लोग जो होपलेस हो रहे थे, आप लोग होपलेस मत होइए। देखिए, जिन्होंने पहले से मन बना लिया कि मुझे इस एग्ज़ाम को नहीं देना है, आप लोग बाकी एग्ज़ाम पे पूरा फोकस करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी ये सोच रखा है कि मुझे इस एग्ज़ाम को ट्राई देना है, एक बार कोशिश करनी है, तो आप लोग जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, जो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ इनसे थोड़े हट के आपको पढ़ने पड़ते हैं, वो अभी से आप लोग पढ़ते रहिए। यही अच्छा मौका है, समय है। बाद में एक साथ पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आस पास हो जाएंगे सारे, यूपीपीसीएस, आरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, सब आगे पीछे हो जाएंगे कुछ दिनों में। फिर उसमें नया चीज़ आप ट्राई नहीं कर पाएंगे। तो नया ट्राई करने का समय यही है। किसी को भी आपने ज्वाइन कर रखा हो, आप उनको फॉलो करिए, पढ़ाई करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा दक्ष बैच चल रहा है, आप उसकी क्वेरी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। कुल मिला के बात यह है कि आप कहीं कैसे भी पढ़िए, लक्ष्य बना के पढ़िए। और बहुत सारे लोग 2021 में सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, मतलब सैकड़ों में हुए हैं मेहनत करके। ऐसा नहीं है कि जो आप इधर उधर से नकारात्मक चीज़ों को सुन के समझते हैं कि वही तरीका नहीं है सिलेक्शन का। बहुत सारे लोग अपनी मेहनत पे हुए हैं, और इस बार भी जब वैकेंसी आएगी उसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे वो आप ही लोगों के बीच से होंगे। आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपका भी नाम उसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है, कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट और ठोस चीज़ पता चलेगी तभी आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। अभी तक बस यही अपडेट है। अपनी पढ़ाई जरूर जारी रखिए, वो आपके साथ रहेगा, वही आपको काम देने वाला है। बाकी कोई भी क्वेरी आप लोगों को करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा डिटेल लिखा होता है, आप लोग वहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोग पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।